जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है 17 अगस्त के दिन। तो लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी 17 अगस्त के दिन। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहने वाली है 17 अगस्त के दिन। बॉटम की एनर्जी आ गई है टेम्परेंस की। टेम्परेंस का मतलब है डिटैचमेंट। आप इनसे डिटैच हो गए हैं। ये अब आपको अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट की तरह देख रहे हैं। यस, आप लोग किसी तरह की क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं, आप डिवोर्सी भी हो सकते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिप्रा, जमनाई, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो सभी साइन सिंगल आए हैं क्योंकि बाकी सारे कार्ड हैं मेजर और खाना के बड़े बड़े कार्ड हैं। ओके, मतलब कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर। ओके, तो यहाँ पर ओके चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि पहले मेन एनर्जी क्या है रीडिंग की। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि इस रीडिंग की मेन एनर्जी क्या है। ये कार्ड अपने आप दो कार्ड आ गए भाई, तो मुझे निकालनी पड़ेगी। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए, मेन एनर्जी बताइए। रिजेक्शन, मैच्योरिंग, मे बी आप नंबर कौन सा है 13। आपके पार्टनर को किसी ने रिजेक्ट किया हो सकता है, आप ही ने रिजेक्ट किया हो सकता है, एंड मे बी आपके पार्टनर या फिर किसी ने किया था। ओके, एंड ये उस वक्त काफ़ी ज़्यादा वरिड हुए हो सकते हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा दिल पे ले लिया। लेकिन अब आपके पार्टनर मैच्योर हो गए हैं, अब इनको अकल आ गई है कि ये मतलब इट्स जस्ट ए चॉइस। ओके, अगर आपको कोई पसंद नहीं कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी लायक नहीं है, क्योंकि 13 नंबर की एनर्जी है। 13 का मतलब होता है डेथ कार्ड। डेथ का मतलब ये होता है कि आपका परसेप्शन, आपकी मेंटेलिटी, आपकी पर्सनैलिटी बदल जाना किसी के रिजेक्शन की वजह से। तो रिजेक्शन देखिए किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे वो लव में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे किसी तरह का रिजेक्शन हो, वो हमेशा पेनफुल होता है। लेकिन ये पेन ही होता है जो आपको लर्न करवाता है बहुत सारी चीज़ें। तो आपके पार्टनर अब लर्न कर चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं, एंड अब इनको अकल आ चुकी है, इनकी पर्सनैलिटी बदल चुकी है। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिटैचमेंट। यहाँ पे 2 एंड 14 16 की एनर्जी है। 16 का मतलब हो गया टॉवर की एनर्जी। टॉवर का मतलब ये है कि कोई सच आपके पार्टनर के सामने आ चुका है, प्यार को लेकर के, आपको लेकर के, या फिर खुद को लेकर के। ओके, तो कोई सच इनके सामने आया है, जैसे इनकी आंखें खुल गई हैं, आई ओपनर का काम किया है इस सच ने। एंड अब आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ों से डिटैच हो चुके हैं। ये भी पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए कि आपके पार्टनर बहुत कलरफुल नेचर के हो सकते हैं, जहाँ देखा वहाँ फिसल गए, जहाँ कोई खूबसूरत पर्सन देखा ये फिसल जाते थे। एंड या फिर इन्होंने मल्टीपल लोगों के साथ अफेयर किया हो सकता है, क्योंकि इनको अपना सोलमेट तलाशना था। जैसे इनको लग रहा था कि ट्राई करके देखते हैं, टेस्ट करके देखते हैं कि कौन इनके लिए परफेक्ट रहेगा। तो वही सिचुएशन आ गई है कि आपके पार्टनर उन सारी चीज़ों से डिटैच हो चुके हैं। अब ये स्पिरिचुअल हो चुके हैं, अब इनकी आंखें खुल चुकी हैं। 6 ऑफ वैंड से ऐसा दिख रहा है कि 14 6 20 जजमेंट की एनर्जी है, डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है। आपके पार्टनर की पर्सनालिटी बदल चुकी है। ये अब आपके साथ मुझे तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके लायक हो चुके हैं। अब ये बिल्कुल सेम पेज पे आ गए हैं, आपके साथ मैरिज करने के लिए बिल्कुल तैयार दिखाई पड़ रहे हैं। 21 यहाँ पे 617 इल्यूज़न से निकल चुके हैं आपके पार्टनर। इल्यूज़न किसी भी तरह का हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको छोड़ के किसी से मैरिज कर ली थी, तो वहाँ से इनका इल्यूज़न ख़त्म हो गया है। यस, 7 स्पिरिचुअलिटी को भी शो करता है, तो आपके पार्टनर का पहले से काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हैं। स्पिरिचुअल हुए हैं, इसी वजह से इनको क्लियरिटी मिली है, इनकी आंखें खुली हैं, इनको सब कुछ साफ साफ नज़र आने लगा है। 14 1 17 स्टार की एनर्जी है। आपके पार्टनर अब नेगेटिविटी से बाहर निकल आए हैं।
मुझे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल फील हो रहा है, जैसे कि आपके पार्टनर ने अब उस डिवाइन को कंप्लीट सरेंडर कर दिया है। एंड यहाँ पे देखिए चैरियट की एनर्जी। चैरियट का मतलब ये है कि या तो शिव जी के भक्त हो सकते हैं आपके पार्टनर, नहीं तो फिर शिव शक्ति यूनियन के लिए आपके पार्टनर तैयार हैं। ओके, एंजल्स भी इनको गाइड कर रहे हैं। मतलब जैसे वही होता है ना कि अगर कोई सब कुछ अपने आप को कम्प्लीटली डिवाइन को सरेंडर कर देता है तो उसका रथ का जो उसका मतलब सारथी है वो कृष्णा बन जाते हैं। ठीक है, आज जन्माष्टमी है, आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। एंड कृष्ण जी आ गए हैं भाई। सडनली यहाँ पे चैरियट के कार्ड पे नज़र पड़ी एंड चैरियट तो कृष्ण जी हैं, जैसे उन्होंने महाभारत में सारथी बने थे, इसी तरीके से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के लिए मतलब आपके पार्टनर को आपकी तरफ लेके आने वाले कृष्णा हैं। तो यहाँ पर 14 एंड 7 हो गया 21। 21 का मतलब यह है कि अब आपके पार्टनर जो हैं वर्ल्ड की एनर्जी है, आपसे जो भी डिस्टेंस है वो ख़त्म होने वाली है। मे बी ये डिस्टेंस इमोशनल हो सकती है, फिजिकल हो सकती है, वो डिस्टेंस ख़त्म हो रही है। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये सारी सिचुएशन आपके लिए हैं। ओके, ये सब कुछ आपने किया है। 14 की एनर्जी आपके लिए हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप काफ़ी प्योर हैं, आप काफ़ी ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड हैं। डिवाइन आपको पल पल गाइड कर रहे हैं, पल पल आपको सजेशन दे रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ डाउनलोड्स मिल रहे हैं, आपको मैसेजेस मिल रहे हैं डिवाइन की तरफ से। यस, क्योंकि यहाँ पर मुझे अभी दिख रहा है कि आपकी तो जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन आपके पार्टनर की अभी बाकी है। आपके पार्टनर के ऊपर अभी टॉवर आ रहे हैं। यस, तो यहाँ पे इनके ऊपर टॉवर आए हुए हैं। देखिए हैं तो ये आपके ट्विन फ्लेम। 616 नंबर मैंने पता नहीं आपको बताया कि नहीं। 14 16 6 7 3 1 7, तो 77 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यस, 77 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड 14 यस 616 आपको दिख सकता है, 77 आपको दिख सकता है। एंड 1314, चलिए ठीक है, 135, ये सारे के सारे ऑड नंबर हैं। 135, ठीक है। यस, तो आपकी लाइफ में अवेकनिंग हुई है। मैं थोड़ा से कार्ड निकाल के क्लेरिफाई करती हूँ। यूनिवर्स ये बताइए 6 ऑफ वैंड क्यों आया है। 2 ऑफ सॉर्ड, कन्फ्यूज़न से यस, कन्फ्यूज़न की एनर्जी दिखाई पड़ रही है। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि आपकी लाइफ में ये ग्रोथ कैसे आ गई, ये सक्सेस कैसे आ गई, या फिर जो मैंने फर्स्ट कंडीशन बताई थी कि इन्होंने किसी से मैरिज की थी तब ये कंफ्यूज थे। एंड इनके कन्फ्यूज़न की वजह से इनकी लाइफ में ग्रहण लग गया है। ओके, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूज़न जो होता है, देखिए कन्फ्यूज स्टेट में अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वो गलत हो जाता है। तो मे भी इन्होंने किसी से मैरिज की थी, वो गलत हो गई, जिस वजह से 6 to 8 शनि आ गए इनके ऊपर। शनि का मतलब ये भी हो सकता है स्ट्रेंथ की एनर्जी, 8 की एनर्जी, मतलब आपके पार्टनर की हिम्मत जवाब दे गई है। ओके, एक कार्ड और दीजिए। जजमेंट, जजमेंट फिर से आ गया है। आपके पार्टनर त्राही त्राही कर रहे हैं, अब ये निकलना चाहते हैं उस कंडीशन से। 3 ऑफ पेंटिकल, पहाड़ जैसी दिक्कतें हैं, लेकिन आपके पार्टनर के पास निकलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि रीज़न ये है कि ये वहाँ पे रह नहीं सकते, वो कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर सकते आपके पार्टनर, जिसकी वजह से इनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इनको पता है कि अगर ये आपके पास आएंगे तो पहाड़ जैसी दिक्कतें हो सकती हैं जो इनको झेलनी पड़ें, लेकिन फिर भी वहाँ रहने से तो अच्छा है कि ये इन दिक्कतों का सामना कर लें। तो देखिए यहाँ पे मुझे सिनेरियो ये दिख रहा है कि इन्होंने कन्फ्यूज़न की वजह से किसी और को चूज़ किया एंड वहाँ पे जजमेंट पास हो गया। जजमेंट का मतलब ये है क्योंकि 77 भी आया था, 616 भी आया, एंड यहाँ पर 220 222 भी आपको दिख रहा हो सकता है, 33 भी दिख रहा हो सकता है, 33 मतलब। तो ये सारे साइन बता रहे हैं कि आपके पार्टनर ने जब आपको कन्फ्यूज़न की वजह से आपको एक्सेप्ट नहीं किया या फिर इन्होंने किसी और के साथ कनेक्शन बनाया तो इनको लेने के देने पड़ गए। बहुत ज़्यादा इनको हार्ड सिचुएशन से जूझना पड़ा है। यस,
कोई थर्ड पार्टी तो यहाँ पे है जिसको इन्होंने चूज़ किया, जिसके बाद से इनकी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल आया है। 2 6 8 एंड 21 एंड 8 हो गया 29, 11 आपके साथ आपको जस्टिस ना देना या फिर किसी तरह का झूठ बोलना, किसी भी तरीके से जो भी इन्होंने गलतियाँ की हैं उसकी भरपाई इनको करनी ही पड़ेगी। जस्टिस आ गया है, आप पावर में आ गए हैं, आपके पार्टनर पावरलेस हो चुके हैं। ओके 7 3 10 कर्मा, अपने कर्मा झेल रहे हैं आपके पार्टनर। व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया, मतलब जैसे कि पहले हो सकता है कि ये आपकी तरफ इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि इनको लग रहा था कि आपके पास आने के लिए इनको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे क्योंकि आपकी एनर्जी एम्प्रेस की है। इसी वजह से इन्होंने कन्फ्यूज़न में आकर के किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ इनका स्ट्रगल इतना बढ़ गया कि इनको लग रहा है कि उससे तो लाख गुना अच्छा था कि ये आपके लिए ट्राई कर लेते, कम से कम उसका रिजल्ट तो फ्रूटफुल होता, कम से कम इनको आप मिल तो जाते, इनकी मन की मन्नत तो पूरी हो जाती। लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने सेफ साइड चल करके जो गड़बड़ किया है, इस वजह से देखिए ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो बहुत ही वाइब्रेंट सोल होती है, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी आई थी पेज ऑफ बैंड की, ये एनर्जी बहुत वाइब्रेंट होती है, फूल की एनर्जी बहुत वाइब्रेंट होती है, देखने में बच्चों जैसे लगते हैं, क्यूट इनोसेंट एंड क्यूटी पाई, लेकिन ये एनर्जी मतलब ये वो लोग होते हैं जो बचपना साथ लेके चलते हैं, जो अपने अंदर के इनर चाइल्ड को ख़त्म नहीं होने देते हैं लोगों के डर की वजह से कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने मस्ती कर ली तो लोग क्या कहेंगे। तो ये एनर्जी होती है ट्विन फ्लेम में। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि जब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जब अपने इंट्यूशन से ज़्यादा कोई दूसरों के ओपिनियन पे फोकस करने लगता है कि लोग क्या कहेंगे, इनको कैसा लगेगा, वो क्या सोचेंगे, ये तो मेरी हंसी उड़ाएंगे, ये तो मेरा मजाक उड़ाएंगे, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये ब्लॉक करती हैं आपकी खुशियों को, आपकी सक्सेस को। ये सिर्फ ट्विन फ्लेम के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। ओके एंड जिसने अपने अंदर का इनर चाइल्ड जिंदा रखा है वो इंसान को कोई भी हरा नहीं सकता, क्योंकि इनर चाइल्ड आपका इनोसेंट होता है, वो अपने दिल की सुनता है एंड वो खुश रहता है बच्चों की तरह। तो यहाँ भी आपके पार्टनर ने कुछ ज़्यादा, देखिए सॉर्ड है, सॉर्ड का मतलब क्या है, दिमाग लगा दिया ज़्यादा, ज़्यादा दिमाग लगाने से दिक्कतें खड़ी हो गई हैं। अब यहाँ पे टॉवर आ रहे हैं, इनकी लाइफ में धमाकों पे धमाके हो रहे हैं। एंड 16 एंड 6 22 का मतलब एम्प्रर, 22 एंड 2 हो गया 24। ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, जो इन्होंने धोखा दिया था, जो इन्होंने परेशान किया था आपको, जो भी नेगेटिविटी आई थी वो सबकी सब इनकी गिर रही है, सबकी सब जो एम्प्रर वाली एनर्जी थी। एम्प्रर का मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे थे, बहुत ज़्यादा अपने आप को, इनको लग रहा था इनका माइंड बड़ा तेज़ है, ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये टेम्पटेशन में फंस गए थे, ये इल्यूज़न में फंस गए थे एंड इसी वजह से ये सारी चीज़ों को इनको झेलना पड़ा है। लेकिन आपने ऐसी गलती नहीं की है, आप जो हैं बहुत ज़्यादा बच बच के निकल आए हैं, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल, क्योंकि आपकी एनर्जी एम्प्रेस की आई है। ओके तो 16 7 कितना हुआ, 23 5 की एनर्जी, हायरोफेंट की एनर्जी। आप जो हैं प्योर स्पिरिचुअल रहे हैं, आपने किसी गलत चीज़ को टेम्पटेशन में या किसी नेगेटिविटी में आप फंसे नहीं हैं, आपने हमेशा अपने दिल को प्रायोरिटी दी है। मतलब जो वो एनर्जी आई थी पेज ऑफ वैंड की, इसको आपने जिया है, आपने इस चीज़ को, मतलब पेज ऑफ वैंड से आपकी एनर्जी बढ़ के गई है एम्प्रेस वाली। ओके तो ये जो आपकी एनर्जी है, इसी वजह से आज आप लोग सक्सेसफुल हैं, एस्टेब्लिश हैं, सब कुछ कर रहे हैं। 7 3 10 कर्मा, आपने गुड कर्मा किया, आपने सही रास्ते पे चले, आप इधर उधर भटके नहीं, आप फिसले नहीं, आपने प्राउड नहीं किया, ईगो नहीं किया, तो आप एम्प्रेस की पोजीशन पे हैं। एंड आपके पार्टनर एम्प्रर की पोजीशन, मतलब एक पर्सन है जो अपने थ्रोन को बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, अपनी पावर को बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसे दूसरों से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ भी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं आपके पास आने के लिए, लेकिन अब ये फाइनली स्पिरिचुअल हो चुके हैं, इनको रास्ता मिल गया है, ये समझ गए हैं कि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ दिल लगाना है, दिल से दिल की सुनेंगे तो मिलेगी एम्प्रेस। ओके 16 7 23 एंड 3 हो गया 26 8 की एनर्जी, स्ट्रेंथ आ गई है आपके पार्टनर के अंदर। तो फ्यूचर में देख लेती हूँ। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। कंडीशनिंग, इनकी कंडीशनिंग ऐसी हुई हो सकती है, लेकिन अब यहाँ पे सब कुछ चेंज हो रहा है। 15 की एनर्जी आ गई है, मतलब डेविल। यस, तो ये आपके पार्टनर की फैमिली ऐसी हो सकती है, इनकी अपब्रिंगिंग ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से ये ऐसे थे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि इनके अंदर स्ट्रेंथ आ गई है, तो ये देखिए, ये पहले शीप थे। शीप का मतलब भेड़ चाल में चलने वाले, लोग क्या कहेंगे, ऐसा क्या होगा, वैसा क्या होगा, वो सब चीज़ों से अलग हट के अब ये दिल की सुन रहे हैं, तो ये बन गए हैं लॉइन। ओके लॉइन ही होता है, हो सकता है ट्विन फ्लेम,
क्योंकि जो किसी से डरता नहीं है, जो किसी की सुनता नहीं है, जो जिसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई क्या कहेगा, तब इनको मिल रहे हैं आप। ओके, जय माता दी।